नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। भड़काऊ बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की निलंबित जो प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा, उन पर बयान जो उन्होंने दिया था, एक टीवी डिबेट आपने देखी होगी, तो जिस टीवी डिबेट में उन्हें उकसाया गया था और उकसाने के बाद उन्होंने जो बयान दिया था जिसके बाद पूरे भारत में हो हल्ला मच गया, उस बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो आलोचना जो है वो बीजेपी की भी हुई और नुपुर शर्मा की भी हुई, जिसके बाद बीजेपी ने कदम उठाया और नुपुर शर्मा को उनके पद से निष्कासित कर दिया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नुपुर शर्मा का जो एक उनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई थी उनके वकील की तरफ से कि उन अलग अलग, अगर पूरे देश में देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और नुपुर शर्मा ने ये डिमांड की थी कि उनकी दिल्ली में ही जो अलग अलग प्रदेशों की बात की जाए, जो एफआईआर दर्ज की गई है, सबको एक ही जगह पर क्लब करके दिल्ली में ही वो एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरे तरीके से विड्रॉ कर दिया उनके इस पिटीशन को, और ये भी कहा कि जिस तरह का भड़काऊ बयान नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में दिया था, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही जो भारत में इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, सारा का सारा कारण नुपुर शर्मा का है। नुपुर शर्मा ने अगर बयान नहीं दिया होता तो जो इस वक्त जो भारत में जो चीज़ें चल रही हैं वो नहीं होती। उदयपुर की जो घटना हुई है जिसमें एक दर्जी को, एक टेलर को मार दिया जाता है, और उस घटना को भी इसी बयान के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह का बयान था उसी के बाद उस टेलर की भी हत्या हुई। यानी कि जो भी घटनाएं रिलीजियस चीज़ों को लेकर पूरे भारत में इस वक्त हो रही हैं, सबका सब जो ठीकरा था सुप्रीम कोर्ट ने वो नुपुर शर्मा पर फोड़ दिया और सीधे तौर पर कहा कि अगर आपने ऐसा बयान नहीं दिया होता, आप बड़े ओहदे पर हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है, बड़े पार्टी की बड़ी नेता है, और आपकी तरफ से जब इस तरह की बात कही गई एक टीवी डिबेट पर, तो इसी की वजह से पूरे भारत में जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है वो खतरनाक जो सिचुएशन है वो नहीं होती। और अभी जो बात सामने आई है, क्योंकि जिस तरह का भड़काऊ बयान कहा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उसको लेकर नुपुर शर्मा को फटकार लगाई गई थी, ये भी हमने खबर आप तक पहुंचाई थी। लेकिन अभी जो बात आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि एक ओपन लेटर जो है वो सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा गया है 117 गणमान्य लोगों द्वारा। और ये 117 लोग कौन हैं? ये 117 लोगों में 15 रिटायर्ड जज हैं, 77 इसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, और 25 की बात की जाए तो इसमें रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के जो लोग थे वो हैं। और इन 117 लोगों ने एक ओपन लेटर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा है, हस्ताक्षर करके ये लेटर भेजा गया। और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका नुपुर शर्मा की तरफ से भेजी गई थी, उनका जो एफआईआर है वो एक ही जगह पर दिल्ली में आ जाना चाहिए, अलग अलग स्टेट्स को वहाँ से लाकर, तो उसके बयान पर एक तो वो जो उनकी याचिका थी वो खारिज की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन जो उसके बाद उनके द्वारा एक मौखिक तौर पर जो जज थे उनके द्वारा जो बातें कही गई, कहीं ना कहीं वो जो स्पीच ऑफ एक डेमोक्रेटिक देश में जो चीज़ें कही जाती है, कहीं ना कहीं एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। क्योंकि जो सारा का सारा ठीकरा है जो इस वक्त देश में हो रहा है, अगर वो नुपुर शर्मा पर ही फोड़ा जा रहा है तो ये सही नहीं है। ये कहना है जो 177 लोगों ने, जिनमें जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जो रिटायर हैं, ये सभी लोग 177 लोगों की टीम ने ये सब एक पत्र लिखा सीजीआई को जिसमें ये सारी बातें उन्होंने कही। और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि नुपुर शर्मा पर सारा ठीकरा फोड़ना ये सही नहीं है। जो साफ तौर पर बात कही गई है, क्योंकि जो बयान नुपुर शर्मा की तरफ से दिया गया था उसमें जो उनकी तरफ से बात कही गई थी, ये भी कहा जा रहा है इन लोगों की तरफ से लेटर भेजी गई है कि ये नुपुर शर्मा ने जानबूझकर नहीं बोला था, उन्हें उकसाया गया था। उस टीवी डिबेट में कुछ बातें सामने वालों ने ऐसी रखी थी, जो अलग पैनलिस्ट थे उन्होंने ऐसी बातें कही थी, जिसके बाद नुपुर शर्मा ने उनका जवाब दिया था और जो लिखा गया है उसी चीज़ को उन्होंने कहा था। लेकिन उसके बाद जो न्यायाधीश, जो अगर बात की जाए नुपुर शर्मा को लेकर, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, जो उनकी तरफ से नुपुर शर्मा को फटकार लगाई गई है, कहीं ना कहीं वो भी अब सवालिया निशान लगाता है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इस तरह की बात कहेंगे, और मैं जज, क्योंकि इसमें नाम तक मेंशन किए गए हैं, इनमें कहा गया है कि जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला की जो टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी, क्योंकि अभी जो लेटर जारी किया गया है जिसको लेकर नुपुर शर्मा ने जो पिटीशन दायर की थी, जो याचिका दायर की थी, कि उनका एफआईआर को लेकर ही याचिका थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एफआईआर की बात नहीं की, अगर आप खारिज कर रहे हैं आप उसी की बात करते। और जो अभी लेटर जारी किया गया है, जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें भी सिर्फ वही चीज़ लिखी हुई है कि हम जो याचिका दायर की गई थी एफआईआर को लेकर उसे खारिज करते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों जज थे उनके द्वारा जो बातें कही गई नुपुर शर्मा को लेकर, जो माहौल भारत में बना है उनके बयान के बाद, सारा का सारा कसूर जो है वो
नुपुर शर्मा का है और उन्हें वापस टीवी पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से, जो उन्होंने बयान दिया था। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने माफ़ी मांगने में जो पहले माफ़ी मांगी काफ़ी देर कर दी, उनमें भी उन्होंने जो शर्तें रखी थी वो भी सही नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला की तरफ से ये कहा गया था, जो अभी पहले भी हमने खबर बताई थी, कि उनको माफ़ी पूरे देश से मांगनी चाहिए। और इसी चीज़ को देखते हुए अभी 117 लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो लेटर भेजा है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की जो सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा जो बात कही गई है वो बात सही नहीं है। कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही इस तरह की बातें कही जाएंगी तो आम जनता, आम जो लोग हैं वो क्या समझेंगे। और कहीं ना कहीं ये एक जो धड़ा है उनकी तरफ इशारा करता है कि उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं और पैरवी उनकी की गई है, उन्हीं की बात रखी गई है जो एक धड़ा है। यानी कि नुपुर शर्मा की बात को खारिज करते हुए सिर्फ एक, जिन लोगों ने अगर देखा जाए तो ये बाद में जो उदयपुर में भी हुआ और अलग अलग जगहों पर जो दंगे भी अगर हुए इस चीज़ को लेकर, तो इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बात करती तो टोटल बात करती कि कहीं ना कहीं जो उदयपुर में घटना हुई है उसे नुपुर शर्मा से नहीं जोड़ना चाहिए था। लेकिन इसमें सीधे तौर पर कहा है कि जो अगर CGI को ये लेटर भेजा, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि इस तरह की जो बात कही गई है वो नहीं होनी चाहिए थी। अब इस पर कोई ना कोई संज्ञान, जो कोई बात जो है जो जजेस ने कही थी, उन्हें अपनी टिप्पणी को वापस लेना चाहिए। और इस तरह की बातें करने से जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज इस तरह की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे देश में इसको लेकर भी मुश्किलें पैदा हो सकती है। अब देखना होगा कि इस लेटर का जवाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या देते हैं। लेकिन जितने भी जजेस हैं उनकी तरफ से और ब्यूरोक्रेट्स और 117 लोगों ने ये लेटर ओपन भेजा है और हस्ताक्षर करके भेजा है। अब देखना होगा कि जवाब में क्या सामने आता है। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। नमस्कार।